जय हिंद बच्चों। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो साझा करने वाला हूं वो है अनिवार्य विषय को लेकर के जो डाउट है आप लोगों के मन में, कंपलसरी जो है सेमेस्टर में, और जिन बच्चों के ड्यू चल रहे हैं उनको लेकर के भी, जिनके ड्यू है उनको लेकर के भी। तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए ये वीडियो है। और बीए में कंपलसरी किसका होगा, बीएससी में किसका होगा, इसके अलावा बीकॉम में किसका होगा, इन सबको लेकर के ये वीडियो है। और टाइम टेबल में मेंशन्ड है ये, ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल में मेंशन नहीं है। और टाइम टेबल में बीए में क्यों नहीं मेंशन है, बीएससी में क्यों मेंशन है, बीकॉम में क्यों मेंशन नहीं है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में साझा करूँगा। सिलेबस पूरा बताया जाएगा कि सिलेबस कितना है। और इस बार जो चेंजेस कोटा यूनिवर्सिटी ने किए हैं ना, उनको फोकस करना है। एक तो ये कि ये अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य का मतलब यह है कि सिर्फ पास होना ज़रूरी नहीं है, इसमें मार्क्स भी लाना ज़रूरी है। ये आप लोग ध्यान रखें। पिछली बार क्या है, इसके अंक जो है जुड़ते नहीं थे, इस बार अंक जुड़ेंगे। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस बार जो है ये बहुत साधारण पेपर नहीं है। देखिए 50 अंकों का ये पेपर है, 1.5 घंटे इसकी अवधि है। ये आप लोग नोटिस करके रखें कि इसकी जो अवधि है वो 1.5 घंटे की है और 50 क्वेश्चन आएंगे और 5 यूनिट है, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव ही है। पूरा यदि आप लोग पढ़ोगे तो इससे आपकी परसेंटेज भी बनने के चांसेस हैं, क्योंकि 50 पूरे 50 में से आप लोग 40, 42, 45 और 50 भी ला सकते हो। देखिए यूनिट वाइज आप देखोगे तो जो सिलेबस है ना, इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविता है, नर होना निराश करो मन को, हिमालय के आंगन में, जयशंकर प्रसाद की है, जागो एक बार फिर, जागो फिर एक बार, निराला जी की है, दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर जी की है, हम अनिकेत जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, 15 अगस्त गिरिजा कुमार माथुर की है, शहीद की माँ जो है रघुराज सिंह हाडा की है। इसी प्रकार से 21 सेकंड से आप देखोगे गद्य भाग है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, राष्ट्र का स्वरूप, गेहूं बनाम गुलाब, भवानी संक्रो बंदो, बड़े घर की बेटी, अदम्य जीवन, उत्कर्ष, उत्सर्ग और गांधी जी से भेंट। देखिए एक तो आपको इनके नाम याद करने कि कौन सा भाग किसने लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये भी लिख लोगे ना तो मुझे लगता है कि कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो आपको इसी में से मिल जाएंगे कि किसने कौन सा लिखा है। यदि हम लोग बात करें तो इसके बाद जो है 3 यूनिट जो है प्योरली ग्रामर की है, यानी 30 क्वेश्चन तो आपके ग्रामर के आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके गद्य और पद्य के आएंगे। अब देखिए संधि आपके दिया हुआ है, समास दिया हुआ है, उपसर्ग है, प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय है, विलोम है और पर्यायवाची है। इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें इकाई 4 से तो शुद्धिकरण है, शब्द और वाक्यों के, वाक्यांश हैं, लोकोक्ति और मुहावरे हैं, शब्द युग्म है, अनेकार्थी शब्द हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। पहले मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद सारी डिटेल आप लोगों के साथ साझा करूँगा कि किस प्रकार से कहाँ से आपको चीज़ों को पिक करना है, उठाना है। और हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है। देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, अब इनको आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हो ये भी मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूँगा। देखिए ये बहुत क्लियर कट यहाँ पर दिया हुआ है कि जो व्याकरण के लिए है वो कहाँ से पढ़ना है। व्याकरण की तो बिल्कुल क्लियर कट बुक यहाँ पर दे रखी है। कुछ बच्चे जो हैं इसको दूसरी जगह से भी पढ़ते हैं, कुछ बनबीक सीरीज खरीदते हैं, कुछ पासबुक लेते हैं। तो जो मैटर आपके पास उपलब्ध है वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल्स आप लोगों को थोड़ा सा जो है बता देता हूँ कि जनरल हिंदी के में देखिए बीए में जो है इस सेमेस्टर में सिर्फ जनरल हिंदी आएगी। एक तो आप लोग ये नोट कर लें कि बीए में जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए जनरल हिंदी ही आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी। इसके अलावा जो बीएससी है उसमें आपने जो फॉर्म में भरा है, यदि हिंदी भरा है तो हिंदी और इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश, तो उसमें दोनों को ऑप्शन है। और बीकॉम में भी जो है सिर्फ जनरल हिंदी आएगी। तो एक तो आप ये बच्चे ध्यान रखें कि किस प्रकार से ये पेपर आएगा। इसको लेकर के बार बार में कोई कमेंट करेगा तो अब मैं उस कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा कि सर इंग्लिश का टाइम टेबल नहीं है बीए के उसमें। तो ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट है, आपको ये देख लेना चाहिए। यदि मैं बात करूँ थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ूँ, एक आध चीज़ों को और मैं कंसीडर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए जिन बच्चों का बीए में जनरल हिंदी है ना, वो अगले सेमेस्टर में इंग्लिश देंगे, सेकेंड सेमेस्टर में।
और बीएससी में जो बच्चे इस बार इंग्लिश देंगे वो अगले सेमेस्टर में हिंदी देंगे, जो इस बार हिंदी देंगे वो इंग्लिश देंगे। बीकॉम में भी एज इट इज होगा। जिन बच्चों के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ड्यू चल रहे हैं ना, उनके पेपर उन्हीं की क्लास के साथ होंगे, यानी इस वाले टाइम टेबल के साथ उनके पेपर नहीं होंगे। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कट अपने दिमाग में माइंड में बैठा करके रखें। और चूंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल कंपलसरी को लेकर के बहुत डिटेल से विस्तार से पूछे जा रहे थे। तो ये स्थिति बेहद स्पष्ट है और सिलेबस जो है आप लोगों को ये मिल जाएगा। डीएस एजुकेटर आप टेलीग्राम ग्रुप आप लोग डाउनलोड करिए, टेलीग्राम और डीएस एजुकेटर सर्च करोगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोग के साथ साझा कर दूंगा। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपको तीनों माध्यम पे, तीनों मतलब व्हाट्सएप पर भी, यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम पर भी, और कहे तो फोर्थ जो माध्यम है आपका इंस्टा, वहाँ भी जो रेगुलर बेसिस पर है मैं सब तरीके की अपडेट आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड दे रहा हूँ बेटा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सब कुछ देखना चाहिए। ये आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि आपको देखिए इन्हीं में से कुछ चयनित करना है। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर जो होगा, थर्ड और फोर्थ, वहाँ आप लोगों को चॉइस मिलेगी पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट और कंप्यूटर में से। ये थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में रहेगी। और फिफ्थ और सिक्स्थ जो सेमेस्टर होगा वहाँ एक पेपर नया ऐड किया है इन्होंने कोटा विश्वविद्यालय की तरफ से, वो है मूल्य प्रवाह 1 और एक होगा मूल्य प्रवाह 2। तो ये दो पेपर हैं जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं खासतौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा ने। लेकिन ये जो है फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में आएंगे। अभी इनके बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। बेसिकली मूल्य प्रवाह वैल्यू एडिशन है, वैल्यू बेस्ड है। इसका मतलब जो नैतिक शिक्षा टाइप की बातें हैं, नैतिकता वाली बातें हैं, वो इसमें सम्मिलित की जाएंगी। और ध्यान रहे परसेंटेज में ये मार्क्स जुड़ेंगे, तो आप लोगों को उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। और ये जो सिलेबस है ये आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो डाउनलोड आप लोग कर ले। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं वो व्हाट्सएप, देखिए हर वीडियो के ग्रुप में जो है व्हाट्सएप का लिंक है, तो वहाँ से आप लोग जो है मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आप लोगों के सवाल होंगे वो मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और ये मेरा उद्देश्य है कि धीरे धीरे मैं लगभग सभी सब्जेक्ट की लगभग सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करूँ। इस वीडियो में मैंने इंग्लिश को लेकर के डिस्कस नहीं किया है। इंग्लिश का भी जो सिलेबस है वो अवेलेबल है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पर, उसे भी मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन बीए वाले बच्चे, ये प्राइवेट और रेगुलर सभी के लिए, एक चीज़ आप लोग ये भी ध्यान रखें, प्राइवेट और रेगुलर सभी बच्चों के लिए ये समान रूप से लागू है और उपयोगी है। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है और गुड लक है बेटा। इसको अच्छे से रीड करें और उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करें। थैंक्स।